क्षमता के विकास जी आपने खुद कहा, ये एग्जाम्पल हमने नहीं दिया। विकास जी ये एग्जाम्पल आपने दिया है। क्षमता है उन सभी नेताओं को किनारे लगा के राजनीति करना कौन सी है? एक कैटेगरी के जितने लीडर्स हैं सबको किनारे कर दिया गया। इन्होंने लेकर पहले राष्ट्रीय स्तर पे किया, उसके बाद प्रांतीय स्तर पे करने का काम शुरू कर दिया। ये कौन सा, मैं कहा कह रहा हूं कि आप नीचे वालों को ना उठाइए। मैं आपकी बात से सहमत हूं विकास जी, नीचे वालों की क्षमताओं को प्रयोग करना चाहिए, पूरा उनका प्रयोग लेना चाहिए। मगर बड़े लीडर का अगर ये सलोनी जी एडिटर बनना चाहते हैं बने, मगर एडिटर जो ऑलरेडी उपयोगी है और जो अच्छा काम कर रहा है उसको तुम किनारे कर दो। ये कहां से उसका कहीं से मापदंड हो जाता है? मैं खुद आपसे प्रश्न कर रहा हूं। मैं आपकी बात का कहता हूं, आपने उठाया, नीचे वालों को ले आए, तो ज्ञान नहीं, अनुभव कोई बात नहीं, हमारा मन है बनाने का, बना दिया आपने। आपकी पार्टी, आपका दल है, आपकी सरकार बननी है, आपका बहुमत है, आप बनाइए। मगर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो बड़े लीडर जो क्षमतावान थे, जिनका जीवन समर्पित था, 40 साल से सेवाएं थी और कई बार मुख्यमंत्री रहे, आपने उनको किनारे कर दिया। उसका क्या आधार है आपके पास? सिर्फ यही आधार है कि आप डिक्टेटरशिप में पार्टी चला रहे हैं, कोई बड़ा लीडर आसपास ना रहे जिससे कभी आपको संकट हो। बस ये आपकी रणनीति है। आप राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रांतीय स्तर पर ये राजनीति कर रहे हैं। ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी के नहीं, ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। अरे मोदी जी हमारे नेता है भाई, आपको डर किस बात का कांग्रेस पार्टी को? मुझे लगता है जितना वसुंधरा जी को पीड़ा नहीं है, जितना शिवराज जी को पीड़ा नहीं है, उससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। ये है, इसका मतलब हमारा निर्णय बिल्कुल सही है, हमारी पार्टी का निर्णय बिल्कुल सही है। कांग्रेस ये देख रही है कि उसकी भविष्य की राजनीति अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि जनता ने इनके परिवार को नकार दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी का निर्णय सही है, ये पार्टी का निर्णय नहीं है, ये डिक्टेटर व्यक्ति का निर्णय है। जो बड़े नेता जिनका समर्पण है पूरा, ज्ञान है और जिनके ज्ञान का फायदा प्रदेश को मिल सकता है, उनको इसलिए किनारे लगा देना कि कैटेगरी के लीडर हमारे करीब ना रहे। ये है इनकी वर्किंग। लेकिन अगर यहीं पे विकास जी एक सवाल ये भी है कि अगर यहीं पे हम बात कर ले बाबा बालक नाथ की, तो उन्होंने कहा कि उनको पहले सीखने की जरूरत है, जबकि वो इतने पुराने टाइम से है। उन्होंने ये बयान दिया कि उन्हें पहले सीखने की जरूरत है। वो इस रेस में नहीं खड़े कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है या नहीं बनना है, उन्हें पहले सीखना है। वो इतने पुराने टाइम से है, उन्होंने सीखने की बात कर दी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने केवल एक बार के विधायक रहे इंसान पर अपना पूरा भरोसा दिखाया, इतने बड़े राज्य को सौंप दिया है। पुराने जितने चेहरे थे, जितने भी बड़े नेता हैं, जिन्होंने पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाली, उनको दरकिनार करना, जनता इस पर सवाल तो उठाएगी ही और साथ ही विपक्ष भी निशाना साधेगा। विकास जी देखिए, सोनाली जी बहुत धैर्य के साथ सुनिए, हम आपके सामने जीता जागता उदाहरण है जी। जब सन 2000 में नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो कितना अनुभव था माननीय मोदी जी को जी, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मठता से ये सिद्ध कर करके दिखाया है ना। अब कांग्रेस पार्टी के चश्मे से आप अगर देखेंगे, माननीय योगी जी को कितना अनुभव था, बताइए आप। योगी जी ने अपनी कर्मठता से, अपने कौशल से ये सिद्ध कर करके दिखाया है ना। और चश्मा है। मैंने पहले कह दिया, कांग्रेस पार्टी को कोई लेना देना, आप अपनी पार्टी का निर्णय लेते हैं। चुप हो जाए। पवन जी विकास जी की बातों को सुन लेते हैं, उसके बाद जवाब दीजिएगा। जी विकास जी। और पवन जी से तो मेरा सीधा सवाल था और डर के मारे विचारों ने जवाब नहीं दिया। ये पीपीपी मॉडल की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, सड़क चलती प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, परिवारवाद प्राइवेट लिमिटेड पार्टी, बैट्समैन कांग्रेस पार्टी। इनसे मैंने पूछा था कि श्रीमती सोनिया गांधी किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी, उनके पास जरा बता दीजिए, बीच में बोलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, डिबेट खराब हो जाएगी। डिबेट खराब हो जाएगी भाई। सोनाली जी इनसे कहिए, सुने विकास जी की बातें सुन लीजिए पवन जी, उसके बाद जवाब दीजिएगा। हाँ सुनाइए, पूछिए, बताइए। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी, मैंने फिर कहा आपसे, ये पीपीपी मॉडल की पार्टी है, ये इनकी परिवारवादी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, तो इनसे आप इस तरीके की उम्मीद नहीं कर सकते। और एक बात समझ लीजिए, जितना दर्द आदरणीय शिवराज सिंह जी, आदरणीय श्रीमती वसुंधरा राजे जी के पेट में नहीं हो रहा है, उससे कई ज्यादा दर्द कांग्रेस नेताओं के पेट में हो रहा है। अरे सर, इट मीन्स हमारा फैसला बिल्कुल ठीक है, हमारे नेतृत्व का फैसला बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज आप स्वीकार करने का, आप
स्वीकार करें ना करें, ये आपका अपना आउटलुक हो सकता है। कांग्रेस पार्टी का क्या मतलब है, अभी उन्हें कमान मिली है और आगे आगे देखिए होता है क्या। हमने ऐसे मुख्यमंत्री दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हो और चाहे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हो, ऐसे दो मुख्यमंत्रियों के आपके सामने उदाहरण है। आप देख लीजिए, हेमंत विश्व शर्मा हमने दिए, हमने आप पुष्कर सिंह धामी, आप उदाहरण देखिए ना कि कैसे कर। यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि हम नीचे से कैपेबल कार्यकर्ता को उठा करके लाते हैं। अब इन्हें थोड़ा ना पता है कि वो कार्यकर्ता हमारा कितना कैपेबल है कि जिसे हमने मुख्यमंत्री बनाया। इनके तो सुनिए, सुनिए, आप अब जब आप सुन लेते पवन जी, गलत आर्गुमेंट कर रहे हैं। मैं आपको इस बात को काट ही नहीं रहा हूँ। आप बिल्कुल किसी नीचे वाले को उठा के लाइए, उसकी प्रतिभा का पूरा आनंद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और देश को विकास के रास्ते में ले जाने के मार्ग पे लगाइए। मेरा तो कहना ये कि आपने जो बड़े नेताओं को किनारे लगा रहे हो वो डिक्टेटरशिप है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो आपका अधिकार, हम क्यों बोलेंगे कांग्रेस पार्टी का लेना देना, आप किसको बना रहे किसको नहीं बना रहे, अरे हमको उससे क्या लेना देना। कांग्रेस पार्टी के कोई एहसास नहीं है, मगर जहां तक नागरिक के नाते अगर हम आकलन करेंगे तो हम ये बात का एहसास करेंगे कि आप नंबर 1, 2 कैटेगरी के लीडर को किनारे लगा रहे हैं। आप नीचे वालों क्षमताओं को प्रयोग करें, कौन मना कर रहा है। आप बार बार उसी बात को रिपीट कर रहे हैं, मैं उसी बात को काट रहा हूं। आप पूरा प्रयोग करिए, खूब करिए, आपका अधिकार है, आपका बहुमत है, आपने बहुमत से चुन के आए हैं। आप जो चाहें जिसको चाहें सड़क चलते को बनाइए, कौन मना कर रहा है। तो फिर दर्द क्यों हो रहा है भाई, ये केवल भाजपा में ही संभव है। हम उंगली उठा रहे हैं आपके द्वारा कि बड़े नेताओं को किनारे लगाने पर, हम मुख्यमंत्री तीनों को बनाए जाने पर नहीं कर रहे। हम उंगली उठा रहे तीनों बड़े नेताओं को किनारे लग, 3 नहीं 15-20 बड़े नेताओं को, विजय वर्गीय हो गए, तोमर हो गए, प्रहलाद हो गए और ये प्रसन्ना राजे हो गए, जाने कितनों को हमने किनारे लगा दिया। रमन सिंह हो गए, शिवराज सिंह हो गए, सबको किनारे लगा दिया, सब ए कैटेगरी बी कैटेगरी लीडर्स को, सी वालों डी वालों को आप ले आए। भाई लीजिए, कौन मना कर रहा है। हो सकता है कि बहुत अच्छे मुख्यमंत्री बने, हमारी उनके प्रति शुभकामना है, ईश्वर की प्रार्थना है कि भैया अच्छे मुख्यमंत्री बने, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करें, हम कहा उसमें मना कर रहे हैं। मगर हमारा प्रश्न यहाँ पे आपके निर्वाचन पर नहीं, आपने जो किया उस पर नहीं है। प्रश्न ये कि आपने जो बड़े नेताओं को निपटा रहे हैं उसका जवाब दीजिए, उनको क्यों निपटा रहे हैं, क्या गलती उनकी जो उनको बड़े नेताओं को आप किनारे कर रहे हैं। जी यही सवाल है विपक्ष का, और सबसे बड़ा सवाल ये यही है, और देश का भी सवाल यही है कि जितने भी बड़े चेहरे हैं आखिर भाजपा उनको एक एक करके दरकिनार क्यों कर रही है। फिलहाल मुद्दे की चर्चा में आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अब सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में जीत का श्रेय किसको जाएगा, क्योंकि अब जनता भी ये सवाल कर रही है, क्योंकि लाडली बहन योजना को देखते हुए ही लाडली बहनों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की गद्दी के लिए दोबारा से तैयार किया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही हो गया है कि मोहन यादव को ये कमान सौंपी गई है मध्य प्रदेश की, और क्या मध्य प्रदेश में ये जो मोहन यादव को कमान सौंपी गई है वो सच में खरे उतरेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान की ही तरह, क्या लाडली बहनों के भाई और मामा बन पाएंगे, ये सवाल है। फिलहाल के लिए क्या सीएम शिवराज सिंह चौहान जो कुछ हुआ उनके साथ, उसको देखकर बाकी के बड़े चेहरों में कोई त्रुटि तैयार हो सकती है, खासकर तब जब कई बड़े चेहरों ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का साथ दिया, और उनको अब क्या मिला, सवाल यह भी है, केवल निराशा। क्या बीजेपी को अपने पुराने विधायकों पर भरोसा नहीं है? सवाल यह भी है कि पुराने विधायकों के साथ जो भाजपा ने किया उसके बाद अब उनके कार्यकर्ता ही उन पर भरोसा नहीं करेंगे तो जनता कैसे भरोसा करेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी सामने है। एक सवाल यह भी है कि मध्य प्रदेश में अगर जीत शिवराज सिंह चौहान की वजह से हुई तो शिवराज सिंह चौहान को कोई पद क्यों नहीं दिया गया। वहीं राजस्थान में भी यही खेल हुआ है, एक ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारा गया है जो पहली बार विधायक बने, भजनलाल शर्मा। अब देखना यह है भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए क्या दाव पेच खेलती है और क्या दाव पेच लगाती है। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज।